हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 89, जहां हम सभी अयोध्या कांड आरंभ करने जा रहे हैं। सभी का स्वागत है। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या कांड, जिसमें करीब 119 सर्ग अर्थात अध्याय हैं, और आज के विषय के लिए अयोध्या कांड से सर्ग संख्या 1 अध्याय 1 श्री राम एक महानायक, जिसमें करीब 50 से अधिक श्लोक है। हम सभी एक एक करके वाचन और श्रवण करेंगे। मंगलाचरण के 2 श्लोकों के साथ मेरा अनुरोध है, जिनके पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक का प्रयोग करेंगे और हम सभी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वारंभ करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग संख्या 1 अध्याय 1 से श्लोक संख्या 1 को। गक्षता मातुल कुलम भरतेन तदा नग शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृत। वाल्मीकि मुनि यहाँ बतलाते हैं कि किस प्रकार महात्मा भरत, क्योंकि यदि हम स्मरण करें तो भरत, शत्रुघ्न, महाराज दशरथ और अन्य पुरीजन जब मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं, यह समाचार प्राप्त करने के उपरांत महाराज जनक के दूतों से कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष का भंजन कर दिया है, तब कैकेय प्रदेश से भरत के मामा भी वहां समय पर पहुंचकर इस सुंदर अवसर में भाग लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर आचार्य कि महाराज दशरथ कैकेय राज के पुत्र अर्थात भरत के मामा के अयोध्या आने के उपरांत उनके अनुरोध पर, पिछले अध्याय में बालकांड के अंतिम अध्याय में हमने ये श्रवण किया था, विचार करते हैं कि यदि मातुल रुचि रख रहे हैं भरत को ननिहाल ले जाने के लिए, तो उन्हें इनकी अनुमति प्रसन्नता पूर्वक दे देनी चाहिए। तो भरत अपने मामा के यहाँ ननिहाल जा रहे हैं और उनके संग शत्रुघ्न, जो किसी भी क्षण विलग नहीं रह सकते, जो शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप हैं, जिस प्रकार शत्रुघ्न भगवान अ, भरत के साथ हैं, जिस प्रकार शत्रुघ्न भरत के साथ हैं, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे लक्ष्मण राम के साथ हैं। तो भरत ननिहाल जा रहे हैं और साथ ही साथ शत्रुघ्न भी जा रहे हैं। लिखते हैं आगे, स तत्र न्यवसत् भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृत मातुलेनाश्वपति नाम पुत्र स्नेहेन लालिता। कहते हैं यहाँ पर भरत अपने ननिहाल में शत्रुघ्न के साथ अत्यंत आदर पूर्वक सत्कार के साथ निवास कर रहे हैं, सुख पूर्वक रहते हैं। उनके मामा, नाम दिया गया यहाँ पर अश्वपति, वैसे बुलाने के लिए उनका नाम युधाजित भी बतलाया जाता है। दोनों भाइयों पर समान रूप से स्नेह करते थे, पुत्र से भी अधिक स्नेह के साथ वह उनका मान रखते थे। तत्रापि निवसन्तो तौ तर्प्यमाणो च कामत भ्रातरो स्मरतां वीरो वृद्धम दशरथम नृपम। देखते हैं आचार्य इसके उपरांत कि महाराज दशरथ जो महातेजस्वी हैं, वह भी अपने उन दोनों पुत्रों भरत और शत्रुघ्न का, जो महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी हैं, सदैव स्मरण किया करते थे। तो एक प्रकार से यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न दोनों अत्यधिक प्रसन्न हैं, मामा के साथ स्नेह पूर्वक रह रहे हैं, तब भी उन्हें अपने पिता महाराज दशरथ की याद आ रही है। और उसी प्रकार राजा पीतो महातेजा सस्मार प्रेषितो सुतो उभो भरत शत्रुघ्नो महेंद्र वरुणोपमो। महाराज दशरथ को भी सतत महेंद्र और वरुण के समान अपने पुत्रों की याद आ रही है, उन्हें सदैव स्मरण होता रहता है। सर्व एव तु तस्योष्टाश
चत्वार पुरुषर्षभा स्वशरीराद्विनिवृत्ताश्चत्वार इव बाहव। कहते हैं यद्यपि अपने शरीर से निकली हुई चार भुजाओं की तरह चारों श्रेष्ठ राजकुमार महाराज दशरथ को अतीव प्रिय थे, तथापि उनमें से तेषामपि महातेजा रामो रतिकर पितु स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तर। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम पर महाराज दशरथ का अत्यधिक अनुराग था, क्योंकि वह अत्यधिक गुणवान, गुणवान तो सभी पुत्र है लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि, पर ब्रह्मा जी की भांति अपने पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक अतिशय स्नेह के पात्र थे। जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उनको सभी प्राणियों से उतना ही अनुराग है, तथापि किंचित विशेष अवस्थितियों में देखा जाए तो मनुष्य जाति, मनुष्य श्रेणी ऐसी है जीवों की जिसमें देवता भी जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र अपने चारों बाहों की तरह महाराज दशरथ को समान रूप से अन्य पुत्रों के प्रति स्नेह रखते हुए भी अधिक प्रियतर थे। स ही देव रुधिर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। कहते हैं आचार्य यहाँ पर श्लोक संख्या 7 में भगवान श्री रामचंद्र के अतिशय गुणवान होने का कारण भी यह था कि श्री राम स्वयं सनातन पुरुष विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर वह इस जगत में रावण का नाश करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। तो हम सभी को स्मरण है किस प्रकार देवताओं ने ब्रह्मा और शिव की अध्यक्षता में प्रार्थना की है भगवान से, और भगवान ने उनको आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के क्रम में वह इस धराधाम पर आए हैं। तो भगवान तो सभी को अतीव प्रिय, भगवान के षड ऐश्वर्यों में आता है कि वह परम सौंदर्यवान है, शीलवान है, ऐश्वर्यवान है, और इस कारण वह नैसर्गिक रूप से महाराज दशरथ को अतीव प्रिय थे। कौशल्या शुशुभेतेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदिति व्रजपाणिनाम। और ये कौन है? यदि हम स्मरण करके देखें तो जिस प्रकार व्रजधारी जो हमारे वज्र के उदाहरण करने वाले देवराज इंद्र हैं उनसे देव माता अदिति सुशोभित होती हैं, वैसे ही ऐसे तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र को प्राप्त करके कौशल्या माता भी अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। तो पूर्ववर्ती जप तप त्याग के परिणाम स्वरूप कौशल्या और दशरथ को भगवान राम की प्राप्ति हुई है। स ही स हि वीर्योपपनश्च रूपवान् अनसूयक भूमा वनुपम सूनुर्गणेद दशरथोपम। कहते हैं यहाँ पर श्री रामचंद्र जो अत्यंत रूपवान महातेजस्वी प्रतापशाली निंदा से रहित और जिनकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती, इस भूमंडल पर ऐसी कोई वस्तु स्थिति व्यक्ति नहीं है, वह राजपुत्र की भांति अपने पिता के गुणों को धारण करके योग्य पुत्र के रूप में भगवान होते हुए भी मनुज के सभी आचरणों का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदु पूर्वं च भाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। सदैव शांत चित्त रहने वाले, सभी से कोमल वचनों का, शब्दों का प्रयोग करने वाले, यदि कोई कभी कठोर वचन कह भी दे तो उत्तर में कड़वी बात न कहने वाले भगवान श्री राम, इस अध्याय का नाम है महानायक। उनके सुंदर गुणों की चर्चा मीमांसा प्रस्तुत की जा रही है। वैसे तो कहा जा रहा है कि यदि समुद्र, समस्त समुद्र के जल को मिलाकर स्याही कर दिया जाए और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को लिखने वाली लेखनी क्षेत्र बना दिया जाए तो भी भगवान राम के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि अवसर और स्थिति के अनुसार यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी संभव है वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम के सुंदर गुणों की चर्चा करके प्राणी मात्र को उनकी ओर स्वाभाविक अनुरक्ति आकर्षित करते हुए जीवन के परम लक्ष्य गंतव्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं। आगे कहते हैं कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्यया।
कभी कोई एक बार भी कथनचित उपकारेण, किसी के द्वारा किए गए थोड़े से भी उपकार को बहुत अधिक मानने वाले, और किसी भी प्रकार के अपकार से अपने मन में कोई संकीर्ण भावना न लाने वाले, अपने हृदय को सदैव वश में रखने वाले, किसी के भी सैकड़ों अपराध को स्मरण ना करने वाले, ऐसे उदार हृदय भगवान श्री राम सभी के मन को मोहने वाले हैं। तो देखा जाए तो भगवान का स्वभाव भी यही है। जीव पतित है और भगवान पतित पावन है। किसी के अपराधों को नहीं स्मरण करते, भगवान एक अवसर ढूंढते हैं। जीव कब कह दे कि भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, जीव कब कह दे कि मैं सेवक हूँ और आप परम स्वामी हैं, जीव कब अपनी व्यष्टि स्वरूप को पहचान के समष्टि भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर दे, मात्र इस स्वभाव के साथ रहने वाले भगवान श्री राम कैसे सबको मनमोहक नहीं रहेंगे। आगे कहते हैं, शील वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयो वृद्धेश्च सज्जने कथयन्नास्तवे नित्यम अस्त्र योग्यान्तरेष्वपि। जब ऐसे भगवान, सुंदर भगवान हमारे अस्त्र शस्त्र के अभ्यास से अवसर मिलता, तब वह उस अवकाश काल में सदाचारी ज्ञानी और वयोवृद्ध सज्जनों के पास उत्तम चरित्र में जो ज्ञान अवस्था में बढ़े हुए सत्पुरुष हैं, उनसे वार्तालाप करते, उनका संग प्राप्त करते और अपने व्यवहार से अन्यों को उदाहरण प्रस्तुत करते। श्लोक संख्या 13 में, बुद्धिमान मधुरा भाषी पूर्वभाषी प्रियंवद वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मित। वे स्वयं बुद्धिमान थे, सदैव प्रिय कोमल वचन बोलते थे, पहले से पहले से ही मनुष्यों से बात करने वाली जो शिष्टाचार की भाषा है, उसमें प्रिय वचनों का प्रयोग करने वाले थे, और अत्यधिक बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी कभी गर्व के मत्त में अपने महान पराक्रम के कारण कभी झूठे मद में अनुरक्त नहीं होते थे। तो ये जितने भी गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, भगवान ने स्वयं मनुज के रूप में आकर प्राणी मात्र को मार्गदर्शन देने के लिए प्रदान किए हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे आसपास किंचित अच्छा कार्य करने के बाद सर्वत्र सभी समय उसकी डींग हाँकता रहे, बढ़ चढ़कर बातें करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति हमें प्रिय नहीं लगेगा। और बिल्कुल वही यहाँ पर भगवान राम के चरित्र में बताया जा रहा है। बल और पराक्रम में उनकी कोई समता नहीं थी। अपने कैशोर्य जीवन में ही उन्होंने शिव धनुष का भंजन कर दिया और जमदग्नि पुत्र परशुराम को बाध्य कर दिया उनकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए। फिर भी वह भगवान कभी किसी से कठोर कड़े शब्द में बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं, चा न चानृत कथो विद्वान वृद्धा नाम प्रति पूजक अनुरक्त प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्य अनुरज्यते। भगवान श्री राम कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे, सदैव विद्वानों एवं वृद्धों जनों का सम्मान करते थे। अपनी प्रजा के लोगों को वह उसी प्रकार चाहते जिस प्रकार प्रजा उनके प्रति अनुराग रखती, तो वह भी प्रजा के प्रति अनुराग रखते थे। अर्थात भगवान श्री राम के भीतर अपनी प्रजा के संग परस्पर प्रेम स्नेह का संबंध व्यवहार था। सानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजक दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यम प्रग्रह वांगशुचि। लिखते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 15 में कि परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे भगवान श्री राम। अपने मन में दीन दुखियों के प्रति विशेष कृपा का, दया का भाव रखने वाले, धर्म के समस्त रहस्यों को जानने वाले, नियम के अनुसार आचरण करने वाले, इंद्रियों को वश में रखने वाले और सदा पवित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले थे। कुलोचित्तमति क्षात्रम धर्म स्वम बहुमन्यते मन्यते परया कीर्त्या महत्स्वर्ग फलम तत। सुंदर अनुवाद है यहाँ पर। उल्लेख कर रहे हैं, अपने इक्ष्वाकु कुल के अनुरूप दया, उदारता, शरणागत वत्सलता आदि कर्तव्य पालन के में निपुण, दुष्टों का निग्रह करके प्रजा पालन करके अपने शात्र धर्म का पालन करने वाले,
अपने वर्ण और अपने आश्रम के धर्म का पालन कर, कीर्ति प्राप्ति का साधन न मानकर, स्वर्ग प्राप्ति का भी साधन न मानकर, स्वभाव पूर्वक उसमें लगे रहने वाले, ऐसे भगवान श्री राम का सुंदर चरित्र है। श्लोक संख्या 17 में, नाश्रेयसी रतो विद्वान न विरुद्ध कथा रुचि, उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पति यथा। तो ये सुंदर जहाँ पर भगवान के गुणों का उल्लेख किया जा रहा है, हमें श्रद्धा पूर्वक इसे स्मरण करना चाहिए। भगवान के गुणों का उच्चारण करने से, पुनरावृत्ति करने से हमारे मस्तिष्क की, मन के, हृदय की जन्म जन्मांतर की कलुषता समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में विनम्रता लाती है, भगवान के प्रति हमारे सर्पण समर्पण को और पुष्ट करती है। तो नाश्रेयसी रतो विद्वान, लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि किसी अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में कभी उनकी प्रवृत्ति नहीं रही, कभी शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध बातें कहना और सुनना यह उनका कार्य नहीं रहा। कभी वह वाद विवाद करते समय अपने पक्ष के समर्थन में या विरोध में व्यवहार नहीं करते थे, अपितु बृहस्पति के समान न्याय युक्त युक्तियां प्रस्तुत किया करते थे। एक से एक बढ़कर भली भांति युक्तियां देते थे, पर बृहस्पति की तरह वाद विवाद में वह अनर्थक प्रवृत्तियां नहीं देते थे। श्लोक संख्या 18 में, आरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान देश काल्वित, लोके पुरुष सारज्ञ सा साधुरे को विनिर्मित। तो सुंदर अनुवाद है यहाँ पर। श्लोक संख्या 18 में कह रहे हैं, उनका शरीर निरोग था, अवस्था तरुण थी, वह सुंदर अच्छे वक्ता थे, पुष्ट शरीर से सुशोभित, देश काल के तत्वों को समझने वाले भगवान श्री राम को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को प्रकट कर दिया है। ऐसा था, बिल्कुल महात्मा तुल्य थे मनुज के रूप में हमारे भगवान श्री राम। स तु श्रेष्ठैर्गुणे युक्त प्रजानां पार्थिवात्मज, बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रिय। श्लोक संख्या 19 में आगे कहते हैं यहाँ पर, भगवान श्री राम राजकुमार श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे और अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। ऐसा लगता था कि एक हृदय में प्राण है जो शरीर जीवित किया हुआ है, और दूसरा प्राण का भाग भगवान श्री राम के रूप में बाहर विचरण कर रहा है। इतना स्नेह था प्रजा को, उन्हें लगता था कि जब राम दिख जाए तो मानो हमारे प्राण ही दिखने लगे हैं। श्लोक संख्या 20 में, सम्यक विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांग वेद वेद, ईश्वस्त्रे च पितो श्रेष्ठो बभूव भरतग्रज। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं यहाँ पर वाल्मीकि जी, भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं में सांगोपाद वेद पढ़कर यथावृति व्रत करके स्नातक हुए थे, अर्थात निष्णात थे समस्त संपूर्ण विद्याओं में, छह अंगों के सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। और बाण विद्या में तो वह अपने पिता से भी बढ़कर थे। तो मात्र इतना नहीं कि सौम्यशील स्वभाव है, सौंदर्य है, आचरण में, विचार में, वाणी में स- सौम्यता है, भावनाओं में करुणा, दयालुता, कोमलता है। कहा जा रहा है कि शस्त्र और शास्त्र की समान रूप से शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने। सांगोपास्त्र, छह जो प्रकार हैं, वेदों के अंग हैं, उनके साथ साथ उनके अध्ययन में निष्णात होने के साथ साथ वह बाण विद्या में भी पिता से बढ़कर थे। कल्याणाभिजन साधु दीन सत्यवाग्रुजु, वृद्ध अभि विनीतश्च द्विजय धर्मार्थदर्शी भी। कहते हैं श्लोक संख्या 21 में यहाँ पर, वे कल्याण के जन्म स्थान, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे, धर्म और अर्थ के ज्ञाता जो वृद्ध द्विज हैं, उनके द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो भगवान ने गुरुओं का मनुज रूप में आकर सम्मान किया है, स्वागत किया है, प्राणी मात्र को यह सूचना देने के लिए, अपने अनुकरण से अनुसरण करने के लिए कि गुरु की जीवन में कितनी महत्ता है। श्लोक संख्या 22 में, धर्म कामार्थ तत्वज्ञ स्मृति मान प्रतिभानवान, लौकिके समयाचारे कृत कल्पो विशारद।
धर्म अर्थ काम, इन तत्वों को सम्यक प्रकार से जानने वाले, विलक्षण स्मृति स्मरण शक्ति से संपन्न प्रतिभाशाली भगवान श्री राम लोकाचार लोक व्यवहार के संपादन में, समयोचित धर्म आचरण करने में, विधान का विचार करके सामयिक रूप से कार्य करने में अत्यधिक चतुर थे। अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी को प्रिय लगने वाले, सभी के लिए कल्याणकारी कार्य, इन सभी समीकरणों को एक साथ साधने वाले तो भगवान ही हो सकते हैं। और वो भगवान श्री राम मनुज रूप में यहाँ पर अपने उदाहरण से सभी को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। निर्भृत समृताकारो गुप्त मंत्र सहायवान अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं यहाँ पर वे विनयशील थे, अर्थात उनका स्वभाव अत्यधिक नम्र था। अपने आकार, अपने अभिप्राय को, अपने मन की बात को, अपने गूढ़ विचारों को अपने मन में छिपा कर रखने की वह सामर्थ्य रखते थे। वह सहायकवान थे, अर्थात गूढ़ विचारों में उन्हें अपने सलाहकारों से, जासूसों से, लिखा है यहाँ पर, पूर्ण सहायता मिलती थी। उनका क्रोध और हर्ष कभी निष्फल नहीं होता था, अर्थात क्रोध और हर्ष करने का उनका कारण कल्याणकारी भाव से प्रेरित था। और त्याग और संग्रह के समय को कब त्याग करना है और कब संग्रह करना है, इस अवसर को भली भांति जानने वाले सिद्ध हस्त व्यक्ति के रूप में, राजकुमार के रूप में भगवान राम की कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त हो चुकी थी। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो नासद्ग्राहि न दुर्वचा निस्तंद्रिर प्रमत्तश्च स्वदोष परदोष वेत। तो बहुत महत्व का है, जो भी सुंदर आचरण हम करना चाहते हैं, जीवन में सर्वाधिक शुभ लाभ अर्जित करना चाहते हैं, हम इन गुणों को श्रवण करके इनको अपने जीवन में सम्यता के साथ, साम्यता के साथ, कहाँ कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार प्रयोग कर सकें, तो यह जीवन अपने परम लक्ष्य गंतव्य को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 23 में, कब क्या करना है इसका विचार करने के साथ साथ श्लोक संख्या 24 में उल्लेख कर रहे हैं कि गुरुजनों के प्रति दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो। ये 29 तक श्लोक एक साथ है, तो हम लोग इसका एक साथ वाचन कर लेते हैं। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतर कोविदो यह प्रग्राह्य गृहयोर्थ अथा न्यायं विचक्षणम्। सत्यसंग्रह प्रग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आय कर्मण्युपायज्ञ संदृष्ट व्यय कर्म वेद। श्रेष्ठ्यं शास्त्र समूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च अर्थधर्मो च संगृह्य सुखतंत्रो न चालस। वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवेत् आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्। धनुर्वेद विदां श्रेष्ठो लोके अतिरथ सम्मत अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदा। मैं श्लोक के एक साथ अनुवाद यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करती हूँ। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, गुरुजनों के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले, दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञों, असत वस्तुओं को कभी स्वीकार न करने वाले, मुख से कभी दुर्वचन न निकालने वाले, आलस्य से रहित, प्रमाद से शून्य और अपने और पराये मनुष्य के दोष को भली प्रकार से जानने वाले भगवान श्री राम शास्त्रों के ज्ञाता थे, उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ थे,
पुरुषों के तारतम्य को, उनके मनोभावों को जानने में कुशल थे, और यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वह पूर्णतः चतुर थे। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह पालन, दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का भली भांति ज्ञान था। वह धन की आय के उपायों को, प्रकारों को अच्छी प्रकार जानते थे, और शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें भली भांति ज्ञान था। तो भगवान श्री राम के सुंदर गुणों को उल्लेख यहाँ पर यदि हम विचार करके देखें तो भगवान के राज मुकुट के आरोहण का अवसर आ रहा है। और कुछ समय व्यतीत करने के उपरांत अब आचार्य विचार कर रहे हैं यहाँ पर कि वह भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ के समक्ष यह निवेदित करें। और इधर महाराज दशरथ भी विचार कर रहे हैं कि अब राम को शासन सौंपने का अवसर आ गया है, और इसलिए उससे पूर्ववर्ती किस प्रकार का वह जीवन यापन कर रहे हैं, कैसी सामान्य जनमानस के मध्य में, प्रजा के मध्य में उनकी छवि है, वह यहाँ भगवान श्री राम के बारे में वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं। कह रहे हैं उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों का, संस्कृत प्राकृत भाषाओं से मिश्रित नाटक का, ऐसे सभी धर्म और अर्थ के ज्ञान के व्यवहार पूर्वक पालन की निपुणता का, तद अनुकूल काम करने का, क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हाथी और घोड़ों पर चढ़ने और भली भांति उनकी चालों की शिक्षा देने में भी वह निपुण हो गए थे। भगवान श्री रामचंद्र इस लोक में जीवन काल में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठतर बन गए थे। अति रथी भी उनका सम्मान कर रहे थे, और शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष रूप से कुशल थे। अर्थात सेना संचालन की नीति में उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली थी। इतना ही नहीं, संग्राम में कुपित हुए और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था, अन्यों में वह दोष नहीं देखते थे। वह अपने क्रोध को विजित कर चुके थे, और दर्प और ईर्ष्या क्या, अनसूयो जित क्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी। न तो उनमें मिथ्या अभिमान था, दर्प था, और न ही ईर्ष्या उपस्थित था। आगे लिखते हैं, एवं श्रेष्ठ गुण युक्त प्रजानां पार्थिवात्मज सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधाया क्षमा गुणे बुद्धया बृहस्पतिस्तुल्यो वीर्येणापि शचीपते तथा सर्व प्रजा कांते प्रीति सज्जने पितु। लिखते हैं, किसी भी प्रकार के प्राणी के प्रति उनके मन में अवहेलना का भाव नहीं था। वह काल के वश में उसके पीछे पीछे व्यवहार नहीं कर रहे होते थे, अभी तो काल उनके पीछे चलता था। और इस प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त भगवान श्री राम समस्त प्रजा तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय वंदनीय हो गए थे। अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा वह पृथ्वी के समकक्ष की समानता रखते थे, और बुद्धि में बृहस्पति, बल पराक्रम में शचितुल्य इंद्र के समान हो गए थे। गुणे विरुरुचे रामो दीप्त सूर्य इवांशुभि तमेवं व्रत संपन्नम प्रदृश्य पराक्रमम लोकपालोपमं नाथम कामयत मेदिनी एतस्तु बहुभियुक्तम गुणे अनुपमे सुताम। तो इस प्रकार से जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, भगवान श्री रामचंद्र अपनी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले और अपने पिता की प्रीति को बढ़ाने वाले सद्गुणों से शुभ सुशोभित होने लग गए थे। तो ऐसे इस अवस्था में अब क्या होगा, इस अवस्था में कहा जा रहा है यहाँ पर, दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परंतप अतः राज्ञो बभूवैवं वृद्धस्य चिरजीविनम्। तो ऐसे सदाचार संपन्न, अजेय, पराक्रमी, लोकपालों के समान तेजस्वी भगवान श्री राम को भूदेवी माता पृथ्वी ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। और इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, अथ राज्ञो बभूवैवं वृद्धस्य चिरजीविनम। महाराज दशरथ ने भी अपने 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 मन ही मन में विचार करना आरंभ कर दिया। क्या विचार करना? अपने पुत्र श्री राम के अनुपम गुणों को देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अथ राज्ञो बभूवैवं वृद्धस्य चिरजीविनम। कहते हैं चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में चिंता होने लगी
किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र राजा हो जाएं। और क्या होगा? प्रीति रेशा कथम रामो राजा स्यान्मयि जीवित, एषा ह्यस्य परा प्रीति हृदि संपरिवर्तते। कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम अभिषिक्तम् अहं प्रिय, वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपनम। तो विचार करने लगे, यह उत्तम अभिलाषा हृदय में रखकर बारंबार चक्र करते हुए कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का अभिषेक देख सकूं। सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की, विकास की, उनके सम्मान की कामना रखते हैं और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। मात्र पुत्र होने के कारण नहीं, अपितु लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति वह मुझसे, मुझे अपने से भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं, क्योंकि वह प्रजा को प्रजावत तरीके से पालन कर रहे होते हैं। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा, मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान, यम शक्र समो वीरे बृहस्पति समो मत। कैसे मैं अपने राम का राज्याभिषेक देख सकूं? वो राम जो बल पराक्रम में यंत्र यम और इंद्र के समान हो चुके हैं। महीधर समोदृत्याम मत्तश्च गुणवर्तर। कहते हैं यहाँ पर, बुद्धि में बृहस्पति के समान हो चुके हैं, धैर्य में पर्वत के समान हो चुके हैं, गुणों में तो वह सभी प्रकार से मुझसे बढ़ चढ़ कर हो चुके हैं। महीमहम् इमां कृत्स्नाम् अधितिष्ठन्तमात्मजम्, अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गम् आप्नुयान्, इत्येतैर्विधे वेदैस्तैस्तन्यः पार्थिदुर्लभः, शिष्टः परिमयेश्च लोके लोकोत्तरे गुण। तं समीक्ष्य महाराजो युक्तं समुदिते शुभे, निश्चित्य सचिवे साधु युवराजममन्यत। तो सुंदर उल्लेख है यहाँ पर। कह रहे हैं यहाँ पर, बुद्धिमान महाराज दशरथ ने अपने मंत्री को स्वर्ग में, अंतरिक्ष में, भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले विभिन्न उत्पातों का घोर भय बतलाया और सूचित किया कि अपने शरीर में भी उन्हें वृद्धावस्था के आगमन की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार विचार करके अपने पुत्र श्री राम को नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनों से युक्त, गुणों के साथ असंख्य, राजाओं में भी जो दुर्लभ हैं, ऐसे गुण संपन्न विभूषित पुत्र को देखकर राजा दशरथ अब मंत्रियों से सलाह करने जा रहे हैं। उन्हें विवाह के उपरांत अब युवराज बनाने के लिए निश्चय करने जा रहे हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 43 में, संचचक्षेत मेधावी शरीरे चात्मनो जराम, पूर्णचंद्राननस्यात शोकाप अनुत्मात्मन, लोके रामस्य बभुवे सांप्रयित्वं महात्मन, आत्मनश्च प्रजानामश्च श्रेयसे च प्रियेण च। तो सभी को प्रिय लगने वाले, जो प्रजा में प्रिय थे, जो पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखमंडल वाले मंत्रियों में प्रिय थे, जो देव देवलोकों में प्रसिद्ध थे, सभी प्रकार की उनकी सर्व प्रियता देखकर राजा अपने आंतरिक शोक को दूर करते हुए अब सभा के समक्ष कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या? प्राप्त कालेन धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृप, नाना नगर वास्तव्यान् पृथक जान पदानपि, समानीनाय मेदिन्या प्रधानान् पृथ्वीपतिन्, न तु कैकय राजानां जनकं वा नराधिप। इस प्रकार लिखते हैं यहाँ पर, उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दे दी। इस उतावली में, इस उतावलेपन में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग दोनों ही कारण बन गए। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले
प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में आमंत्रित कर लिया। तो विचार कर लिया। अब उसके उपरांत वह विचार कहने लगे कि अब और अधिक इस शरीर को रुग्ण होते हुए, वृद्ध होते हुए देखने से उचित रहेगा कि मैं अब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक कर दूं। तो उल्लेख करते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 46 47 में, निश्चित्य सचिवे सायं युवराजमन्यतः। तो सभी को इसी ओर प्रेरित करो, प्रेषित करो सूचना, और सबको आमंत्रित करो। श्लोक संख्या 47 में कहते हैं, तान् वेश्मनानाभरणे यथार्यं प्रतिपूजितान् ददर्शालङ्कृतो राजा प्रजापति इव प्रजा। महाराज दशरथ के द्वारा आमंत्रित किए गए प्रधान प्रधान पुरुष, अन्य जनपद के सामंत राजा अपने मंत्रियों द्वारा अयोध्या नगर में बुलाए जाने के उपरांत सबके ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथायोग्य सत्कार करने की व्यवस्था भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ द्वारा की जा रही है। और उसके उपरांत स्वयं को भी अलंकृत करके महाराज दशरथ उनसे मिलने जाते हैं, जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलने के लिए जाते हैं। श्लोक संख्या 48 में कहते हैं यहाँ पर, न तु कैकेय राजानां जनकं वानराधिप त्वरया चानयामास पश्चातो श्रोष्यत प्रियम। सुंदर छंद है यहाँ पर। जल्दीबाजी में, शीघ्रता में क्या हो गया, महाराज दशरथ ने कैकेयी राज और मिथिलापति को यह समाचार नहीं दिया। तो इतनी शीघ्रता से आमंत्रित कर रहे हैं कि वह किसको विस्मृत कर गए, कैकेयी नरेश अर्थात भरत और शत्रुघ्न को मामा नाना के साथ, और मिथिलापति माता सीता के पिता जनक महाराज को। और फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यह शुभ संवाद पीछे से मिल ही जाएगा, अर्थात बाद में तो उन्हें ज्ञात हो ही जाएगा, तो इसलिए बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अथोपविष्टे नृपतो तस्मिन् परबलार्दने ततः प्रविविशो शेषा राजानो लोकसम्मता। और इस प्रकार से शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ गए, वहां कैकेयी राज और जनक को छोड़कर सभी उपस्थित हैं। सभी लोकप्रिय नरेश राजसभा में प्रवेश करने लगे, आने लगे। तो श्लोक संख्या 50 में बतलाते हैं, अथ राज वितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानम एवाभिमुखा निषेधुर्नियता नृपा। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुख करके विनीत भाव से, राजा नाम एवं भी मुखा, उनकी ओर मुख करके विनीत भाव से, प्रसन्नता से, शांत चित्तता से उनके समक्ष राज दरबार के नियम के अनुसार बैठ गए। श्लोक संख्या 51 में कहते हैं, सलब्धमाने विनयान्विते नृपे पुरालयर्जानपदैश्च मान्वे उपोपविष्टे नृपति वृतो बभो सहस्रचक्षु भगवान निवामरे। इति प्रथम सर्ग। अयोध्या कांड का प्रथम सर्ग यहाँ पर इति श्रीमद् रामायणे अयोध्या कांडे प्रथम सर्ग संपूर्ण अभवत। क्या हुआ, राजा से सम्मानित हुए, विभिन्न भाव से उन्हीं के आसपास समीप बैठे हुए सामंत नरेश, नगर तथा जनपद के निवासी, मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में जैसे इंद्र शोभायमान होते हैं, वैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान यहाँ इस राज परिषद राज प्रसाद में बैठे हुए महाराज दशरथ सुशोभित हो रहे हैं। तो भगवान के सुंदर गुणों का चर्चा करते हुए, चिंतन करते हुए, उनको अब अपने वृद्धावस्था के आगमन की अनुभूति प्राप्त करने के उपरांत मंत्रियों के, परिजनों के, पुरीजनों के
परामर्श के बाद महाराज दशरथ सभी को आमंत्रित करके अब घोषणा करने वाले हैं भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक की। तो अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 2 में इस विषय को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राम।